नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे 8 से लेके 10 नवंबर तक का करंट अफेयर्स, और जो 11 नवंबर की हमारी आज की वीडियो होगी ये भी इस वीडियो के अपलोड होने के 2 घंटे बाद आपको मिल जाएगी। इसके बाद इवनिंग में आपको मिलेगी हमारे नवंबर फर्स्ट वीक की वीडियो, जहां पर हम 1 से लेके 7 नवंबर तक के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमें आएगी पूरी कंप्लीटनेस 1 से लेके 11 नवंबर तक के करंट अफेयर्स की। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हमारा जो है पॉइंट टू पॉइंट, वो भी आप देखना ना भूलें। यहाँ से आपके स्टैटिक्स जीके के साथ ही करंट अफेयर्स का रिवीजन भी होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी हमारे लेक्चर्स की। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है पेरिस मास्टर्स का खिताब? तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। पेरिस मास्टर्स नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया है 6वीं बार। ओके, मतलब पेरिस मास्टर ये और कितनी बार जीत चुके हैं? 6 बार और जीत चुके हैं। और अगर इनकी कुल जीतों की बात की जाए तो ये इनका 37वां खिताब था। ओके, कौन सा? 37वां। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सर्बिया से हैं। कहाँ से हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। क्लियर है, याद रखिएगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके नाम अभी तक 37 मास्टर्स खिताब जुड़ चुके हैं। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने हराया है किसे? डेनियल मेदवेदेव को। ओके, 2020 का जो पेरिस मास्टर्स खिताब था वो किसने जीता था? तो वो डेनियल मेदवेदेव ने ही जीता था। डेनियल मेदवेदेव किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो रूस के खिलाड़ी हैं। अब जब टेनिस की बात आती है तो यहाँ पर 4 जो ग्रैंड स्लैम है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ओके, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन में अगर हम बात करें और वुमेन में, ओके, तो मैन सिंगल में जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। और वुमेन में किसने जीता है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका किस देश की हैं? जापान की हैं। फिर हम देखते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2021 में जो जीता है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। वुमेन की अगर बात करें तो ये जीता है बारबोरा क्राजिकोवा ने, जो चेक रिपब्लिक की हैं। फिर विंबलडन की बात करें तो ये भी जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तीनों किसने जीते? नोवाक जोकोविच में, अगर हम मेन की बात करें। ओके, और वुमेन किसने जीता है विंबलडन? तो ये जीता है एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। फिर आता है यूएस ओपन। तो ये यूएस ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? रूस के खिलाड़ी हैं। और वुमेन में किसने जीता है ये खिताब? तो वुमेन में जीता है एमा राडुकानु ने। एमा राडुकानु ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड की खिलाड़ी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा जो विंबलडन है या ग्रैंड स्लैम है, सॉरी, ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। ओके, किस पर? हार्ड कोर्ट पर। और जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन ओपन जो होता है वो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। किस पर? ग्रास कोर्ट पर। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और जो इटालियन ओपन 2021 है, इटालियन ओपन 2021, ये भी आप याद रखेंगे। 2021 का खिताब किसने जीता है? वुमेन की अगर हम बात करें तो ये जीता है एगा स्विटेक ने। किसने जीता है? एगा स्विटेक ने। तो एगा स्विटेक कहाँ से हैं भाई? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। और वुमेन मेन में किसने जीता है इटालियन ओपन का? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल भी इंपॉर्टेंट है। ये किस देश से हैं? ये हैं स्पेन से।
क्लियर है? तो ये इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, संकल्प गुप्ता बन गए हैं। क्या? 71वें ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किन्हें बोला जाता है? जो शतरंज या चेस की चैंपियनशिप जीतते हैं उन्हें ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। सर्बिया के अरांडा जेलोबॉक में ग्रैंड मास्टर आस्क 3 राउंड रॉबिन इवेंट में जो संकल्प गुप्ता हैं ये सेकंड स्थान पर रहे या दूसरे स्थान पर रहे हैं। ओके, 70वें जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? तो 70वें ग्रैंड मास्टर हैं आर राजा ऋत्विक। आर राजा ऋत्विक 70वें ग्रैंड मास्टर बने। अगर हम बात करें कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। ओके, विश्वनाथ आनंद ये पहले ग्रैंड मास्टर के साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। कब मिला था ये? 1991-1992 में। और अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और जो विजेता होते हैं उन्हें कितनी राशि दी जाती है? पहले ये 7.5 लाख थी, जिस राशि को बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। विश्वनाथ आनंद से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे हम, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दिव्या देशमुख। कौन है भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर? दिव्या देशमुख। तो पहली कौन थी भाई फिर भारत की महिला ग्रैंड मास्टर? पहली थी एस विजय लक्ष्मी। कौन थी? एस विजय लक्ष्मी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्व के अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा हमारा अभिमन्यु मिश्रा। ओके, और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की हम बात करेंगे तो ये कौन है? तो ये हैं भारत के डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। जो डी गुकेश हैं ये वर्ल्ड में नंबर 3 पोजीशन पर काबिज हैं। ओके, पहले पर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, और डी गुकेश तीसरी पोजीशन पर हैं। और भारत की बात करेंगे तो डी गुकेश फर्स्ट पोजीशन पर हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा आपका क्या? ये होगा हमारा राइट आंसर बी, शंकराचार्य। किसने लिखी है ये पुस्तक? शंकराचार्य। शंकराचार्य ये भारत सरकार के पूर्व अर्थशास्त्री रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन पर आधारित ये बुक लिखी है कि अर्थशास्त्री घर में और बाहर कैसी होती है। ये पर्सनल जर्नी जो है इनकी, इन्होंने इसमें इसका वर्णन किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण नवंबर 2021 में भारतीय खेल प्राधिकरण के NCOE सोनीपत केंद्र में शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा पहला। ये पहला ही इसका एडिशन है। खेलो इंडिया जो भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम के तहत खेलो इंडिया आइस टूर्नामेंट, खेलो इंडिया जो आइस में खेले जाने वाले जितने भी गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम, मतलब इस तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का एक ये बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ओके, इसी के तहत ये पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया गया। कहाँ पर? तो ये सोनीपत में शुरू किया गया है और ये पहला इवेंट था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पहला एडिशन था इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसका आयोजन हर मंथ होगा। ओके, खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट क्या होगा? हर मंथ इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका चौथा संस्करण होना था नवंबर 2021 में, लेकिन ये टल गया है। अब ये होगा फरवरी 2022 में। कहाँ होगा? तो ये होगा पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन कर्नाटक में होगा। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे जो खेल मंत्री हैं
वर्तमान में कौन है? हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 9 नवंबर को ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसे ग्लोबल फूड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2021 में कलिनरी लीजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा, जाने माने सेफ हैं ये के दामोदरन, और ये साउथ इंडिया शेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा इन्हें टीवी पर, के दामोदरन, और इन्होंने जीत लिया है ये कलिनरी लीजेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इन्हें कहाँ सम्मानित किया गया? तो इन्हें लंदन में सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। क्लियर है, याद रखेंगे, ठीक है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड है ये 2020 का किसने जीता था? SV सरस्वती ने। और 2021 का किसने जीता है? भानुमति घीवला ने। ओके, याद रखेंगे। हाल ही में नवंबर 2021 में किसने मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, मैक्स वेस्टरपेन ने जीत लिया। मैक्स वेस्टरपेन किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो ये रेडबुल कार कंपनी के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से हैं। कौन? मैक्स वेस्टरपेन। ओके, और सेकंड पोजीशन किसकी रही? तो ये रही लुइस हैमिल्टन की। किसकी रही? लुइस हैमिल्टन की। लुइस हैमिल्टन किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज कार कंपनी के ड्राइवर हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य याद रखिएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के प्रति श्रमिकों को जागरूक करना, और सरकार जो इनके हित की दूसरी योजनाएं चला रही है उनसे इन्हें अवगत कराकर उन सरकारी योजनाओं से जोड़ना। इसके तहत 800 श्रमिक मित्रों को क्या किया जाएगा? इस योजना से जोड़ा जाएगा, जो जगह जगह जाकर श्रमिकों को दिल्ली सरकार की इस योजना से अवगत कराएंगे। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 स्पर्धा में महिला युगल का खिताब जीता है? ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत। इन दोनों की जोड़ी ने ये विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में युगल का खिताब जीता है। ओके, ये लास्को कहाँ पर है? तो लास्को है स्लोवानिया में। ओके, कहाँ हो रही है प्रतियोगिता? स्लोवानिया में हो रही है। 36वें विश्व की 36वें क्रम की जोड़ी है किन किन की? मनिका बत्रा और गिरीश कामत की। तो इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने हराया है विश्व के 23वें क्रम की जोड़ी। कौन कौन है? एंड्रियाना और मिलाने को मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश ने हराया है। ओके, इसी टेबल टेनिस प्रतियोगिता के तहत जो पुरुष युगल का खिताब है ये किसने जीता था? तो ये जीता था जी सिथियान और हरमित देसाई ने। तो पुरुष युगल का जी सिथियान और हरमित देसाई, महिला युगल का मनिका बत्रा और गिरीश कामत के द्वारा जीता गया था। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 में अगर सिंगल की हम बात करें तो मनिका बत्रा ने इसमें सिंगल में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। किसने? मनिका बत्रा ने। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा लास्को कहां पर है? स्लोवानिया में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए भाई, आप लोगों को पता होगा साउथ के एक सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार, जिनका किसकी वजह से? हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था बहुत ही कम आयु में, और इन्हें ही दिया जाएगा ये बसव श्री पुरस्कार 2021। ओके, 2009 में
ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया था 2009 का, याद रखेंगे आप, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। तो पीटी उषा को दिया गया था बसवश्री पुरस्कार। ओके, 2014 में मलाला यूसुफजई को दिया गया था, जिन्होंने 2014 में ही क्या जीता था, ये जीता था इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार। किसके साथ, कैलाश सत्यार्थी के साथ। 2020 में ये पुरस्कार दिया गया था जाने माने विशेषज्ञ, कौन, के कस्तूरी रंगन। ओके, के कस्तूरी रंगन को बसवश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ से एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, इन्हें 22वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की चंबा चप्पल, और ये राहुल हो गया है, राहुल नहीं है, लाहौल है, ये क्या है, लाहौल, लाहौल के बने हुए मोजे दस्तानों को जीआई टैग मिला है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, हिमाचल प्रदेश के लाहौली बने हुए मोजे और दस्तानों को तो और चंबा की चप्पल को जीआई टैग दिया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, इनकी जो बनावट है यही इनको अलग बनाती है और जीआई टैग मिला है इन्हें। और जीआई टैग की जो मान्यता होती है कितने वर्षों के लिए होती है, 10 वर्षों के लिए होती है। 10 वर्षों के बाद जिस भी वस्तु को, जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है वो जीआई टैग 10 वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है। ओके, तो याद रखेंगे ये जो मोजे होते हैं ये स्थानीय जो भेड़ है उसके ऊन से बने होते हैं और स्थानीय जो जानवर है उन्हीं के चमड़े से ये चप्पलें बनाई जाती हैं, चंबा चप्पल। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में मिले हुए कुछ जीआई टैग। एडियूर मिर्च और कुट्टी अत्तूर आम, ये दोनों कहाँ के हैं, मिर्च और आम, ये केरल के हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। वाडा कोल्लम चावल महाराष्ट्र से, सफेद प्याज महाराष्ट्र, किन्नूर चावल मध्य प्रदेश, सरभाजा और सरपुरिया मिठाई ये कहाँ की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं। सोजत मेहंदी राजस्थान और जुडीमा राइस वाइन असम। तो ये सभी उत्पाद हाल ही में चर्चा में हैं और इन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे वर्ष 2020 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है। ओके, वैसे तो 7 लोगों को ये पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो ये मिला है प्रियंका मोहिते को। किन्हें मिला है, प्रियंका मोहिते को। ये महाराष्ट्र से हैं प्रियंका मोहिते और इन्हें मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ओके, इन्होंने माउंट एवरेस्ट और दुनिया की जो 10वीं सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतमाला है, कौन सी है, अन्नपूर्णा, उसे फतह करने वाली ये पहली महिला है। कौन, प्रियंका मोहिते। माउंट एवरेस्ट तो फतह किया है ही है, इसके साथ अन्नपूर्णा को भी फतह करने वाली ये देश की पहली महिला बनी है। कौन, प्रियंका मोहिते, और इसीलिए इन्हें दिया गया है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020। जो ये तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और 2002 में ये 1994 में किस नाम से जाने जाते थे, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के नाम से जाने जाते थे। 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तेंजिंग नोर्गे कर दिया गया। ओके, तेंजिंग नोर्गे ये पर्वतारोही थे और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। तो हम 7 लोग देख लेते हैं किन किन को मिला है ये पुरस्कार। प्रियंका मोहिते भूमि साहसिक, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें चढ़ने के लिए। जयप्रकाश भूमि साहसिक, कर्नल अमित विष्ट भूमि साहसिक शीतल, और श्रीकांत विश्वनाथन ये जल साहसिक, जल में इन्होंने साहसिक कार्य किए उसके लिए दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल इन्हें हवाई साहसिक, और जय किशन को दिया गया जीवन भर की लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, भास्कर
चट्टोपाध्याय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसने लिखा है? भास्कर चट्टोपाध्याय ने। 2016 में इनकी जो बुक है, एक और इम्पोर्टेंट बुक है, आई थी पतंग, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नाम ऐसा है, जनरली कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो याद रखिएगा 2016 में कि भास्कर चट्टोपाध्याय की बुक आई थी पतंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाल ही में असम में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो असमी गायक और बॉलीवुड गायक कौन है? जुबिन गर्ग। आंसर होगा हमारा क्या? ए। जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बंधन बैंक के द्वारा असम के लिए बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला रूफ टफ ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा ये हमारा मुंबई। रिलायंस का जो जियो मार्ट ड्राइव है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर लगभग 290 कारें इस तरीके से खड़ी की जा सकती हैं और एक बड़ी सी स्क्रीन है। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी कारों में बैठकर मूवी देख सकते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा है जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, जिसकी छत पर इस रूफ टफ ड्राइव इन मूवी थिएटर को लॉन्च किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा प्रदीप मैगजीन ने। राइट आंसर डी होगा, प्रदीप मैगजीन के द्वारा नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर जर्नी नामक पुस्तक लिखी गई है। अमिताभ घोष इनकी पुस्तक जो है हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई, क्या नाम है? ऑडियो बुक है, मतलब इन्होंने इस बुक को ऑडियो फॉर्म में लॉन्च किया है। तो इसका नाम है जंगल नामा। क्या है? जंगल नामा। झुम्पा लाहिड़ी इनकी ऑटोबायोग्राफी जो आई थी, क्या थी उसका? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। चेतन भगत की थी 400 डेज। 400 डेज। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी जगुआर की फॉर्मूला ई टाइटल पार्टनर बनी है? तो राइट आंसर होगा टीसीएस। टीसीएस बन गई है जगुआर की ये टाइटल पार्टनर, और इसको बोला ही जाएगा जगुआर टीसीएस रेसिंग। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। 2021-22 की जो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कब होने वाली? 2021-22 की। ओके, फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें जगुआर टीसीएस रेसिंग के नाम से ही ये जो पार्टनरशिप है इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला के क्षेत्र में टीसीएस भी अब जा रही है। टीसीएस की बात आई है तो देख लेते हैं हम, टीसीएस की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, और इसके सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथ है। कौन है? राजेश गोपीनाथ है। ओके, याद रखेंगे आप लोग। हाँ, टीवीएस हाल ही में चर्चा में क्यों था? इन्हें मिला था इंडिया ग्रीन अवार्ड 2021। इंडिया ग्रीन अवार्ड 2021 किसने जीता था? टीवीएस कंपनी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? देखिए क्या होता है ये वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट। क्या होता है, जो पेंशन भोगी होते हैं 60 की उम्र के बाद या 65 की उम्र के बाद, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उन्हें जो अपनी पेंशन बैंकों से मिलती है, तो उसमें उन्हें बताना होता है कि भाई वो जीवित हैं या नहीं। तो इसके लिए उन्हें प्रति वर्ष जो वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट है ये जमा करना होता है नवंबर 30 से पहले प्रति वर्ष। ओके, तो अब इसके लिए क्या होता था, इन्हें एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, फिर उसको बैंक में लेकर जाना पड़ता था, तो वहां उन्हें सबमिट करना पड़ता था। मतलब इसमें एक झंझट टाइप की होती थी। लेकिन अब एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो अपने पेंशन भोगी कस्टमर हैं उनके लिए वीडियो लाइफ, मतलब वो वीडियो के माध्यम से इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आप जीवित हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट हो जाएगा। और ये प्रति वर्ष 30 नवंबर के पहले इसे आपको बैंक में जमा करना होगा। ओके, तो किसने शुरू किया है? एसबीआई ने। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। चेयरमैन कौन है इसके? तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम,
हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा मुंबई कर्नाटक, ये जो क्षेत्र है इसका नाम बदलकर कर दिया है कित्तूर कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, कित्तूर कर्नाटक। ओके, ये कर्नाटक का भाग है। 1956 में इसे कर्नाटक के भाग के रूप में बनाया गया था। किसको? मुंबई कर्नाटक को। 19वीं सदी में जो यहाँ की शासक थी कौन थी? कित्तूर रानी चेन्नम्मा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, उन्हीं के नाम पर इसे कित्तूर कर्नाटक नाम दिया गया है। इसी तरीके से हैदराबाद कर्नाटक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हैदराबाद कर्नाटक का नाम बदलकर कर दिया गया है कल्याण कर्नाटक। क्या? कल्याण कर्नाटक। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अफगानिस्तान के जो राशिद खान हैं, अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं कौन? राशिद खान। ये बन गए सबसे कम उम्र में 400 T20 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज। ओके, लेकिन इनकी उम्र क्या है? सबसे कम है, इसलिए ये चर्चा में बने हुए हैं। ओके, तो आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि राशिद खान क्या है, तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से हैं। गेंदबाज है और किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और इन्होंने T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, ओके, अबू धाबी में, वहां पर इन्होंने न्यूजीलैंड के मार्टिन गैप्टिल के रूप में अपना 400वां विकेट लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं कौन? मार्टिन गैप्टिल। उन्हीं का विकेट लेकर इन्होंने ये उपलब्धि पूरी की है। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? अजय शर्मा। अजय शर्मा के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है। किसको? नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार। जो अजय शर्मा हैं, इनके जो कार्य हैं, इनका जो कैंपेन है कौन सा? मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, याद रखना। यहाँ पर आपने रोमाना सिन्हा साइगल का नाम भी सुना होगा। इन्हें मिला था नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन 2021 पुरस्कार। किसे? रोमाना साहेगल को। कौन सा? नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन 2021 अवार्ड। ओके, डेविड डायोप और डेमन गलगुट, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। जो डेविड डायोप हैं, इन्हें 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। डेविड डायोप कहाँ से हैं? तो ये फ्रांस से हैं और इनके उपन्यास का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ओके, डेमन गुलगट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? जो गुलगट हैं, इन्हें 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं। तो बुकर पुरस्कार किसे मिला था? डेमन गुलगट को। ओके, ये कहाँ से हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। और इनके नोबेल का नाम क्या है? द प्रॉमिस। क्या है? द प्रॉमिस। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आपको कहाँ मिल जाएगी? PDF में मिल जाएगी, तो आप इसे आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। हाल ही में द सेज विथ टू हॉर्न्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, सुधा मूर्ति। इन्फोसिस जो फाउंडेशन है उसकी ये ऑनर है कौन? सुधा मूर्ति। और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ओके, ये इनकी जो एक सीरीज है, कौन सी? ये सागा, उसकी ये पुस्तक है। कौन सी? ये इनकी अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, उसी का ये 5वां पार्ट है। ओके, इसमें जो इन्होंने 5 पुस्तकें जारी की हैं, इन पुस्तकों को जो इन्होंने लिखा है सुधा मूर्ति ने, इसमें जो प्राचीन राजा रानी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनसे संबंधित स्टोरी को इन बुक्स में बताया गया है। ओके, सुधा मूर्ति की एक और बुक आप याद रखेंगे, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ओके, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में
पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच सारा टेलर बन गई हैं। यह किस देश से हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो सारा टेलर हैं ये हैं इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं और क्या थी ये? विकेट कीपर थी। ओके, कौन? इन्होंने सारा टेलर 2019 में इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने 10 टेस्ट, 126 वनडे और 90 T20 मैच खेले हैं। ओके, और ये बन गई हैं पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच। ओके, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या नाम है? सारा टेलर। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये रिलेटेड क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा आप बाद में। हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैन और सिखों के लिए एक अलग विभाग बनाने को मंजूरी दी है? मतलब इस राज्य की विधानसभा के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से ये दिया गया है? आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? राइट आंसर होगा बी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इन्हीं के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं इनके लिए एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए, जो इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हीं पर फोकस करेगा। ओके, तो ये देश में पहली बार ऐसा होगा कि कमजोर वर्गों के लिए एक अलग विभाग ही बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो ये मैप में हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को। ये रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन। ओके, औद्योगिक विकास नीति आंध्र प्रदेश ने लाया है 3 वर्षों के लिए, 2020 से 2023 तक। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। बोरा की गुफाएं आपको किस राज्य में मिलेगी? आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। ओके, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश ही बना है। विजयवाड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विजयवाड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे है। इसकी 3 राजधानियां, विशाखापट्टनम इसकी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। अमरावती इसकी कुर्नूल जो है लेजिस्लेटिव राजधानी है, और कुर्नूल जो है इसकी जुडिशियल राजधानी है। ठीक है, हैदराबाद अभी इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 10 वर्षों के लिए राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद ही रहेगी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना है? तेलंगाना। तो 10 वर्षों तक इनकी राजधानी हैदराबाद रहेगी और फिर उसके बाद ये अपनी अपनी राजधानी, हालांकि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बन गई और देश में 3 राजधानियों वाला ये पहला राज्य है। ओके, ऑपरेशन मुस्कान और ये रक्षाबंधन प्रोग्राम ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, या इसे शॉर्ट में कहेंगे सॉल्ट प्रोग्राम, तो ये किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। लेपाक्षी मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है, जिसमें नंदी भगवान की प्रतिमा बनी है। राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? विश्वभूषण हरिचंदन, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। पशु एम्बुलेंस नेटवर्क सरकार द्वारा संचालित ये पहला है ओके देश में कि किसी राज्य सरकार ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, तो ये पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से अनंतपुर जिले को सम्मानित किया गया है। तो ये करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 नवंबर को। ओके, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, कैंसर के प्रति अवेयरनेस के लिए। और अगर पूछा जाए विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? विश्व कैंसर दिवस। और चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को प्रतिवर्ष। ओके, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तो ये कब मनाते हैं? 7 नवंबर को मनाते हैं। अभी तक कौन कौन से दिवस मना लिए गए? वर्ल्ड वेगन डे, नेशनल आयुर्वेद डे 2 नवंबर को मनाया गया, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया गया, और सीवी रमन जो रमन इफेक्ट के जन्मदाता थे, इनकी जयंती को कब होती है? 7 नवंबर को, तो वो 7 नवंबर को मनाया गया। सीवी रमन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं।
इन्हें 1954 में क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सीवी रमन को। ओके, किसको, सीवी रमन को। और 2021 में जो इनकी जयंती पड़ी है, ये इनकी 133वीं जयंती मनाई गई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 1930 में रमन जो थे, सीवी रमन, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, सीवी रमन को मिला था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। 2021 के जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है, ये 3 लोगों को मिला है। ओके, तो ये किस किस को मिला है, मनावे, हैक्समैन और पारिसी। ओके, तो ये शॉर्ट नाम से आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में IIT बॉम्बे का स्थान क्या रहा है। ओके, तो IIT बॉम्बे का जो स्थान है यहाँ पर एशिया में पूछा जा रहा है, किसमें, पूरे एशिया को मिलाकर। तो यहाँ पर IIT बॉम्बे की जो रैंक रही है, ये रही है, आंसर होगा हमारा C 42। ओके, पूरे एशिया में IIT बॉम्बे की जो रैंक आई है वो रही है 42। और अगर हम भारत में बात करेंगे तो IIT बॉम्बे की रैंक रही है भारत में फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 संस्थान शामिल थे, 3 यूनिवर्सिटीज थी। कौन कौन सी, IIT बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। ओके, तो बॉम्बे को क्या रही मिली रैंक 42, और दिल्ली को रैंक मिली यहाँ पर 45, और मद्रास को रैंक मिली है यहाँ पर 54। ओके, और अगर इंडिया की बात करेंगे तो पहले स्थान पर रहा IIT बॉम्बे, दूसरे पर IIT दिल्ली और तीसरे पर IIT मद्रास। क्लियर है। इसमें जो QS एशिया रैंकिंग है, इसमें टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही एशिया में, तो लगातार 4 वर्षों से सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी इसमें टॉप कर रही है। कौन सी, सिंगापुर की है नेशनल यूनिवर्सिटी। क्लियर है। आई होप यहाँ से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये इससे रिलेटेड डिटेल है, ये आप PDF में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा श्रीनगर। ओके, कौन है हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री, तो एविएशन मिनिस्टर जो हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने प्रमुख हवाई अड्डों की श्रेणी में श्रीनगर को भी शामिल करते हुए श्रीनगर को एक मेजर एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके तहत मापदंड है या एक रहेंगे क्राइटेरिया है, उसी के तहत कुछ हवाई अड्डों को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया जाता है, या बड़ा हवाई अड्डा या प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया जाता है। तो एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत कम से कम सालाना या प्रति वर्ष 35 लाख यात्री संख्या वाले जो एयरपोर्ट होते हैं उन्हें ही ये दर्जा दिया जाता है मेजर एयरपोर्ट का या प्रमुख एयरपोर्ट का। ओके, तो ये किसे मिला है, श्रीनगर को दिया गया है। तो ये यहाँ से आप याद रखेंगे। और जो केंद्रीय हमारे एविएशन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नाम भी आप याद रखिएगा। कुछ एयरपोर्ट हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये कहाँ मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना में है। गोपीनाथ बारदलोई एयरपोर्ट असम में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो 2020 में मिला है, ये मिला है कोचीन एयरपोर्ट को। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन सा रहा है, अगर भारत की बात की जाए तो टॉप में रहा है दिल्ली एयरपोर्ट, या इसे ही क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और इसमें भारत की बात है तो दिल्ली या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो इसमें हमाद एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। हमाद एयरपोर्ट कहाँ पर है, कतर में है। ओके, जिसने क्या जीता है, पहली पोजीशन जीती, किसमें, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट इंडेक्स में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नवंबर 2021 में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन
और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आदित्य नारायण को सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार के लिए और मानद उपाधि के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा कौन है? आदित्य नारायण। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स 8 से लेके 10 नवंबर तक का। मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अपलोड होने के 2 घंटे बाद ही आपको आज का मतलब 11 नवंबर का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 30 स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन विथ करंट अफेयर्स। देश का पहला राज्य जहां बांस से क्रिकेट बैट और स्टंप बनाए गए हैं, मतलब बांस से तो बनाए गए हैं लेकिन ये वही सारे मानक पूरे करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी बैट और स्टंप में यूज की जाने वाली जो लकड़ी के लिए होते हैं। ओके, तो ये बना है त्रिपुरा में। वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाते हैं। बिटकॉइन को लीगल मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? अल सल्वाडोर बना है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है कौन सी? केवड़िया, गुजरात। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम में ही आपको क्या मिलेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ ओपन हुआ है? तो उत्तराखंड में। बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पहला मूवी थिएटर कहाँ बना है? तो लद्दाख में बना है। ओके, याद रखना। पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? अरुण चावला बने हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अशोक भूषण बने हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश बने हैं। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला मतलब स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है स्पेस वॉक करने वाली? तो ये बन गई है वांग यापिंग। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? बीजिंग में मिलेगा। विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। देश की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बनी है। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं E.R. शेख। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? माउंट मणिपुर। विश्व पोस्ट ऑफिस दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कौन है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्या पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप लोग को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाइएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी जाइएगा। यहाँ आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। यह हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक है स्टडी विथ नीलम और एक है स्टडी विथ नीलम स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके वाले सेक्शन को आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम प्रतिदिन 10 पोस्ट डालते हैं जो आपके स्टैटिक्स जीके से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, और स्टडी विथ नीलम जो हमारा चैनल है स्टडी विथ नीलम टेलीग्राम, इस पर हमारी कोई भी वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन यहाँ मिल जाएगा और उस वीडियो लेक्चर्स की PDF जो फाइल है वो भी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।